बात यह है कि मुसलमानों ने जो दूरी भाजपा से बना रखी है, भाजपा ने वो दूरी मुसलमानों से बनाई है कि नहीं, इस पर भी मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। राजू नंदन, ये जो हो रहा है अभी देखिए, 2 बच्चों को क्या नाम जलाया गया और उनको मारा गया, जिसमें सोनू का जो नाम है उसको उससे भी निकाल दिया गया फ़ौरन ही, FIR से भी। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनाए, जबकि यहाँ जमहूरियत है, यहाँ जमहूरियत ही रहेगी। हिंदू राष्ट्र किसी के कहने से बनेगा? संविधान है कैसे? उसको मोदी जी तो फॉलो कर रहे हैं हाँ, ना, मोदी उनको कर रहे हैं, इसके लिए मोदी इसके ऊपर में कुछ क्या थोड़ी रहे, पूरा बोल रहे हैं, उनके उनके मेंबर पार्लियामेंट बोल रहे हैं, उनके मंत्री बोल रहे हैं, उसके ऊपर में क्या है। आज मुसलमानों से वोट मांगा जा रहा है, किस लिए? क्या उनको वोट चाहिए इसके लिए? देखो एक बात, आपका नाम क्या? मेरा नाम महबूब करीम है। महबूब करीम साहब, मुसलमानों ने भाजपा को, मोदी को वोट नहीं दे के भी देख लिया, तब भी वो 2 बार जीतने में कामयाब रहे। पहली बार जितनी सीट पाए, दूसरी बार उससे ज़्यादा सीट पाए। तो अब ये गलत फहमी कि मुसलमान सरकार बना देगा या जिसको वोट नहीं देगा उसकी सरकार नहीं बनेगी, मुसलमानों के दिमाग से ये गलत फहमी निकल जानी चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा वो भी खुद कहते हैं कि हमें हिंदू मुसलमानों को वोट ही नहीं चाहिए, जबकि वो दिल्ली के उसमें MLC में कोई भी एक टिकट नहीं दिया मुसलमानों को, वो चाहते ही नहीं है। ये तो हुकूमत जब चलती है सबके मिलके चलती है। हम तो 20% है, हमारा क्या है, लेकिन हम सिर्फ 60-65 सीटें जो लोकसभा की हैं उन पर ही असर डाल सकते हैं और उनको कवर कर सकते हैं। अगर आज तमाम अपोजिशन इकट्ठी हो जाए तो ये और अलग हो जाएगा। 2024 के लिए देश की अकलियत के लोग 2024 के चुनाव के लिए क्या दिमाग लोगे? हाँ? जी, 2024 के लिए देश के मुसलमानों के दिमाग में, मन में क्या चल रहा है? मुसलमान कोई कांग्रेस के साथ भी कवर नहीं है, मुसलमान कोई अखिलेश के साथ भी कवर नहीं। मुसलमान चाहता है कि हमको यहाँ पे सही शहरियत की इजाज़त दी जाए, हम जिस तरह से दूसरे तबके रहते हैं इसी तरह हमको रहा जाए, हमारे बच्चों को एजुकेशन दिया जाए, हमारे नौजवानों को तालीम दी जाए, और इसके लिए हमको जो कुछ हमको मिलता है वो मिले। हम BJP को पूरा बैक करेंगे। चाचा कहाँ से आए हो? हम कश्मीर में आया है, कश्मीर से आया है। कश्मीर में कहाँ से? सोपोर में। सोपोर? हाँ, सोपोर में। तो यहीं रहते हो या उधर रहते हो? नहीं, वो तो कश्मीर में रहता है, कश्मीर में रहता है। अभी क्या हालात है उधर? उधर तो खराब हालत है बहुत। पहले से तो ठीक है। गरीबों को कुछ नहीं मिलता है आज। अनाज नहीं मिल रहा? और इनको झुमड़ी में मोदी जी ने उधर डोजर से लगाया, उसको उठाया है, 2 मरा 4 मरा वो भी उठाया है। राजस्थान में इतना ज़मीन है, हिंदुस्तान में इतना ज़मीन है, इसको क्यों नहीं इसको करता है, उठाना है ये ज़मीन वापस लेकर हिंदुस्तान में किसी जगह, कश्मीर में क्यों नहीं? 5 किलो चावल दे रहे हैं। अभी कश्मीर से? हाँ जी, 5 किलो चावल दे रहे हैं, और जिसके पास घर है उसका बुलडोजर के लेके पीछे चले तो ऐसे थोड़ी चलेगा। 5 किलो चावल लेके वो रास्ता पे खाएगा तो बुलडोजर से उसका मकान उछाड़ देगा। तो अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है या ऐसा? पहले तो बता दिया जो बड़े बड़े लैंड माफिया है उनकी ज़मीन निकाली जाएगी, लेकिन बाद में ऐसा हुआ जिनके पास 5-5 मर रहे हैं उनको भी निकाल रहे हैं घरों से। ऐसी थोड़ी हो जाएंगे। एक तरह से बोल रहे हैं मोदी सरकार के हम हर एक बंदे को मकान की सुविधा देंगे। जिसके पास अपना मकान पड़ा हुआ है, अगर वो गवर्नमेंट लैंड पे भी है, लेकिन उसके पास 4 मररे 5 मररे उसने ले लिया, वो उसमें रह रहा है, तो उसको मेरे ख्याल से नहीं उठाना चाहिए। तो उसको भी उठा रहे हैं, बात तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं उठा देंगे, नहीं उठा देंगे, लेकिन उधर स्टेटमेंट नहीं हो रहा है ना। चुनाव भी होने का कुछ आहट है? चुनाव ये तो BJP के ऊपर डिपेंड है, कब चुनाव लड़वा देगी क्या। यहाँ तो सब कुछ तो BJP का ही चल रहा है, जो वो बोलेंगे तब हो जाएगा। माहौल किसका चल रहा है उधर? माहौल किसका? अभी तो सब, जब सरकार ही BJP की चल रही है तो माहौल भी इसी का है। गवर्नर राज चल रहा है, गवर्नर तो इनका चुना हुआ होता है। NC का है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस। महबूबा मुफ्ती? महबूबा मुफ्ती भी है, लेकिन उतना पावर नहीं जितना NC का है। कश्मीर की बात कर रहे हो? हाँ, कश्मीर की बात कर रहा हूँ। जम्मू में? जम्मू में तो BJP है, लेकिन उसको भी फिर गए जब से उनने ये ड्राइव चला, डेमोलिशन ड्राइव, तब से उनको भी फिर गए। अभी अप्रैल 1 से प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे, प्रॉपर्टी टैक्स भी लगा रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं BJP और मुसलमान की, नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ, आप लेट से आए होंगे तो मैं आपको बता दूँ, 2024 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग रणनीति इस बार बनाई है, 2014-19 से अलग, कि ये 10 मार्च जो आने वाला है इसमें वो माइनॉरिटी के पास जाएंगे, अपनी बातें रखेंगे, उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। वो जो एक खाई है जो अब तक थी उसको पाटने की कोशिश कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि 2024 के लिए देश का मुसलमान क्या सोच रहा है? देखिए 2024 की बात नहीं है, मुसलमान ने हर दौर में हर पार्टी की तरफ देखा है और उसको ऐसा लगा कि ये हमारे अपने हैं।
मगर मुसलमान को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने के बाद फिर उसको हटा दिया जाता है लाइन से। दूसरी बात, बीजेपी मुसलमानों के लिए अछूती पार्टी नहीं है। जो भी देश हित में काम करेगी, चाहे इसमें बीजेपी करे, कांग्रेस करे, समाजवादी पार्टी करे, जो भी देश हित में काम करती है मुसलमान उसके साथ है। मुसलमान 140 करोड़ की गिनती में आता है, मुसलमान 100 करोड़ की गिनती से अलग नहीं है। तो हमें ये सोचना कि हम बीजेपी को गलत समझते हैं, ये एक धारणा गलत है। हम चाहते हैं हमारे लिए काम कीजिए, हमारे बच्चों के लिए काम कीजिए, हमारे साथ जो बेइंसाफ़ी हो रही है उसके लिए काम कीजिए। जब आप हमारे लिए काम करेंगे तो आपको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके पास ऑटोमेटिक जाएंगे और हम आपसे जुड़ जाएंगे। हम भी तो अच्छा भविष्य चाहते हैं। अब जितने लोग यहाँ खड़े हैं, इनका सिर्फ एक ही बात है कि इनके बच्चों को अच्छी परवरिश मिले, अच्छी पढ़ाई मिले, इनको हिंदुस्तान में वो हक मिले जो दूसरी और अकलियतों को भी अच्छा, है। एक बात बताइए, वो नहीं ये मिल जो सकती, वो होती है। बीजेपी पसमादा की बात करती है, तो ये पसमादा और अशराफ में बांटकर आपको लगता है कि वो बांटना चाहती है या? देखिए, हमको बांटने वाली बात ही नहीं है। हम सब एक अपनी पहचान जानते हैं, वो जो है वो है हमारी हिंदुस्तानी। हमको नहीं पता जो ये उल्टी सीधी बातें करते हैं। हम तो सिर्फ बीजेपी से ही कहते हैं। आपने पहले हमें नारे दिया था सबका साथ सबका विकास, तो सबका विकास तो हो रहा है, मगर सबका साथ भी तो लेके चलो ना। हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं। हम, ये मुल्क हमारा है। सन 47 में जिन लोगों को ये छोड़ के जाना चाहना था वो चले गए। ये हमारा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो हमें आप अपने साथ लेके चलिए, हम आपके साथ हैं। आपको यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे लिए काम कीजिए, हमें भी गले से लगाइए। हम भी तो प्यार चाहते हैं, मगर वो प्यार नहीं मिलता हम लोगों को, तो हमें थोड़ी तकलीफ है।